जारी है। आर्यन खान का बयान दर्ज किया जा रहा है। शाहरुख खान के बेटे से पूछताछ जारी है। लगातार पूछताछ जारी है। बीती रात से ही शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान हिरासत में है और एनसीबी उनसे पूछताछ कर रही है। यह खबर भी है कि आर्यन का फोन भी जब्त किया गया है और आर्यन के साथ ही 8 लोग और ऐसे हैं जो हिरासत में हैं। आर्यन खान के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि वो कब वहां पहुंचे थे, वहां क्या कर रहे थे। आपको बता दें कि अभी मेडिकल टेस्ट भी होना बाकी है। तमाम चीजें और तमाम जो अपडेट्स हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी सृष्टि और विवेक इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सृष्टि, क्या जानकारी, आप एनसीबी दफ्तर पर मौजूद हैं, क्या हलचल है? बीच में यह भी पता चला था कि गौरी खान घर से भी निकली है, क्या अपडेट वहां से अभी? बिल्कुल, देखिए सुजाता, जैसा आपने कहा कि तस्वीरें हम लगातार यहां से दिखा रहे हैं और अपडेट अभी देखिए, अब सब कुछ डिपेंड करता है एनसीबी के ऊपर, क्योंकि एक लंबी चौड़ी पूछताछ जारी है और पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना गंभीर है। ये तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से एनसीबी दफ्तर की यहाँ दिखाना चाहेंगे कि आर्यन खान, सुपरस्टार का बेटा आर्यन खान इस वक्त इसी एनसीबी दफ्तर में मौजूद है और उसके साथ साथ जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है वो सभी मौजूद है और सभी से पूछताछ जारी है। सभी की 8 लोगों के फोन जो है वो जब्त किए गए हैं। फोन की चेकिंग लगातार की जा रही है, फोन को खंगाला जा रहा है, क्योंकि आर्यन खान जो है वो सिरे से नकार रहे हैं कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो उस क्रूज पर, उस पार्टी में एज अ वीवीआईपी गेस्ट वहां पर पहुंचे हुए थे, पार्टी का एक चेहरा बन के वहां पर पहुंचे हुए थे और उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिन लोगों को उनके साथ में हिरासत में लिया गया है, अब लगातार पूछताछ की जा रही है कि क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन है, क्या ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं। और इसके साथ ही ऑर्गेनाइजर्स को जो है समन भेजा गया था, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स में से कोई भी एक भी व्यक्ति यहां पर नहीं पहुंचा है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि पार्टी जो ऑर्गेनाइज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। बहुत प्लानिंग तरीके से ये जो क्रूज था, इस पर छापेमारी एनसीबी की टीम ने की थी। सृष्टि, आप एनसीबी दफ्तर में लगातार मौजूद हैं, विवेक एनसीबी दफ्तर में लगातार मौजूद है, वहां से आप सबसे पहले जानकारी दे रहे हैं। जो रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों को सबसे पहले बताएगा कि अभी जो पूछताछ चल रही है आर्यन खान से, इसमें क्या निकल करके सामने आता है। लेकिन जिस तरीके से क्रूज में ये पार्टी हो रही थी और इसके बारे में जानकारी एनसीबी को लग चुकी थी, कुछ इस तरीके की सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ एनसीबी की टीम पहुंची और इसके बाद रेड हुई। इसी पर देखिए अगली रिपोर्ट। नशे की नाव पर एनसीबी का छापा। पहली बार एक शिप पर रेड किया जा रहा था। समुद्र के बीच रेव पार्टी में कौन कौन? हाई सोसाइटी के कनेक्शंस आ रहे हैं और माया नगरी के नशे का मायाजाल। नशे के जाल में फंसे रही जादों पर एनसीबी ने फिर से अपना हंटर चलाया है। माया नगरी के समंदर में ड्रग्स पार्टी पर एनसीबी ने छापा मारकर बड़ा एक्शन लिया। मुंबई से गोवा जा रही क्रूज शिप पर चल रही पार्टी पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई। इस पार्टी में कई हाई प्रोफाइल लोग मौजूद थे। हम लोग विदाउट फियर और फेवर काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर उसमें हाई सोसाइटी के कनेक्शंस आ रहे हैं और ऐसे कनेक्शंस आ रहे हैं जो कि मिसाल हैं यूथ के लिए या यूथ उनको फॉलो करती है, तो निश्चित रूप से ये भी समझ में आएगा कि जो है ये रास्ता सही नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि इस कथित ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से पूछताछ हो रही है। आर्यन खान के साथ ही अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, नुपुर सारिका, महक जायसवाल, विक्रांत छोकर, कमित चोपड़ा से भी पूछताछ हो रही है। कि किस तरीके से अभी फिलहाल 8 लोगों को जहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें से 2 ड्रग पेडलर भी है, जिसमें से एक दिल्ली से और एक हरियाणा से ड्रग पेडलर है, जो कि जिनसे पूछताछ है। उन तमाम लोगों से इस वक्त पूछताछ हो रही है, उनकी ग्रिलिंग की जा रही है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो ड्रग्स का नेक्सस है वो कहां से संचालित हो रहा था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, ये तमाम बातें निकलकर सामने आना जरूरी है। कथित ड्रग्स पार्टी मुंबई से गोवा जा रही क्रूज पर चल रही थी। एनसीबी ने क्रूज पर छापा मारा। छापेमारी में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए, जिसके बाद एनसीबी ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसमें 2 ड्रग पेडलर भी शामिल हैं। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई। एनसीबी के बयान के मुताबिक एमडीएमए, कोकीन,
एमडी बैग्स भी देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ड्रग पेडलर है और ड्रग पेडलर को अभी पुलिस की टीम यहाँ पर, ये वही गाड़ी है, ये गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी दिखाइए गौरव को कहेंगे। और ये देखिए इसी गाड़ी से अभी तुरंत एक ड्रग पेडलर को शायद यहाँ पर लाया गया और उसके पास से जो ड्रग्स बरामद की गई है वो भी शायद यहाँ पर लाया गया है। इस बारे में अभी हम और कंफर्मेशन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जो अभियान जारी था, जो रिपब्लिक भारत आपको लगातार बता रहा था कि एनसीबी का रेड अभी भी कुछ इलाकों में चल रहा है, वो टीम अभी वापस आई है और उनके साथ एक शख्स था जिसके मुंह पर काला कपड़ा एनसीबी की टीम ने डाला हुआ था और उन्हें अभी अंदर लेके गई है। और अब शायद ये जो इनपुट्स मिले थे, अभी जो पूछताछ चल रही थी उसके आधार पर यह कार्रवाई हुई है और अब आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी। तो ये तस्वीरें अभी आपने देखी कि किस तरह से यहां पर एनसीबी के दफ्तर में एक शख्स को लाया गया है। हम आपको लगातार सुबह से जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से एनसीबी की कार्रवाई अभी भी जारी है। सृष्टि हमारे साथ लगातार मौजूद है। सृष्टि, अभी एक शख्स को लाया गया है और हम ये बता रहे थे कि एनसीबी की रेड अभी भी कुछ इलाकों में चल रही है। खबर मिल रही है कि जो लाया गया वो पेडलर है और ड्रग्स भी बरामद हुई है। बिल्कुल विवेक, देखिए वो तस्वीरें कैमरे में भी कैद हुई क्योंकि बैग भी दिखाई दिया और उसके बाद में एक व्यक्ति जिसके चेहरे पर काला कपड़ा ढका हुआ था, जैसा जानकारी अभी आपने दी है, खबर आपने ब्रेक की कि ये ड्रग पेडलर है। और हम लगातार बता रहे हैं कि जैसा कि एनसीबी चीफ ने कहा था कि ये अभियान अभी शुरू हुआ है, लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी मुंबई के अलग अलग इलाकों में जारी है और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उन्होंने ये साफ कहा था कि उनसे पूछताछ के बाद में जो क्लू मिलेंगे उसके आधार पर आगे की हम जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि 2 पेडलर भी उस वक्त उस क्रूज पे मौजूद थे। एक बार फिर से एनसीबी दफ्तर की तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे और पुलिस की गाड़ी, उसी गाड़ी से यहां पर वो ड्रग पेडलर को लेकर पुलिस की टीम यहां पर पहुंचती है और अधिकारी यहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद में अब हलचल यहां पर तेज हुई है क्योंकि एनसीबी की टीम लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई इस वक्त करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आर्यन खान, सुपरस्टार का बेटा, जो इस वक्त हर बात को नकार रहा है, हर सवालों का जवाब जो उसे पूछा जा रहा है वो एक ही जवाब पर अड़े हुए हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक वीवीआईपी गेस्ट के तौर पर वहां पर मौजूद था। आयोजक कहां पे हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि आयोजक आखिरकार कहां पर है, वो यहां पर क्यों नहीं आए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं वो लगातार अब हलचल यहां शुरू हो चुकी है विवेक। अब देखना ये होगा कि एनसीबी का अगला कदम क्या है और विवेक आगे जाकर आखिरकार आर्यन खान ने जो जवाब दिए हैं क्या उसे संतुष्टि मिल पाई है और संतुष्टि नहीं मिली है तो देरी किस बात को लेकर, ये लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विवेक। बिल्कुल सृष्टि, आप सही कह रही है कि अभी काफी लंबा वक्त हो गया जब ये पूछताछ चल रही है। कल रात से ये पूछताछ चल रही है। कल रात 3 को मुंबई वापस लाया गया था जब ये शिप पर थे, गोवा के लिए जा रहे थे, रेव पार्टी चल रही थी और उसके बाद वहां से एनसीबी की टीम ने रेड किया और इनको वापस लेकर आई। मैं चाहूंगा ये विजुअल आपको लगातार दिखाते रहे और देखिए किस तरह से यहाँ हलचल पड़ी हुई है और यहाँ पर अभी एक शख्स को लाया गया जिसके मुंह पर काला कपड़ा ढका हुआ था। इस बीच आपको बता दें कि एनसीबी अभी भी कुछ इलाकों में रेड डालने गई थी। एनसीबी की एक टीम वापस लौटी है जिसके साथ कुछ लोगों के हाथ में बैग नजर आया और एक शख्स नजर आया जिसके सिर पर काला कपड़ा लगा हुआ था। क्या वो ड्रग पेडलर है? क्या इनके आधार पर जो जानकारी मिले उसी आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है? क्योंकि 2 पेडलर शिप से गिरफ्तार किए गए थे, एक हरियाणा का और एक दिल्ली का रहने वाला है। क्या उससे मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है? ऐसे कई सवाल हैं। दूसरी तरफ जहां तक सृष्टि आर्यन की गिरफ्तारी का सवाल है, इस मामले में अभी इंतजार करना होगा। हमने पिछली बार देखा था जब रिया चक्रवर्ती को यहां पर लाया गया था तब रात के 12 बजे के बाद उनकी गिरफ्तारी अनाउंस की गई थी और तब उनको बताया गया था कि अगले दिन उनको कोर्ट में पेश किया गया था। तो एनसीबी पूरी तरह से जो कागजी कार्रवाई उसको पूरा कर लेना चाहती है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, केस मजबूत बने इसके लिए पूरी कोशिश कर रही है। और साथ ही साथ ये देखना होगा सृष्टि कि आर्यन खान के पास से क्या ड्रग्स बरामद हुआ है या वो ड्रग्स सेवन करते हुए पाए गए। अगर बरामद हुआ है तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और अगर सेवन करते हुए पाए गए हैं तो हो सकता है कि उन्हें फौरी राहत। पहली बार किसी क्रूज पर इस तरह